सऊदी अरब में हज के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की मौत देखी गई है। भीषण गर्मी के कारण यहां पर 1100 से ज्यादा लोग मारे गए। वहीं आधिकारिक आंकड़ा 500 तक पहुंच गया है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हज से लौटे दो तीर्थयात्रियों ने खुलासा किया है कि भीषण गर्मी के प्रभाव से हज यात्रियों को बचाने के लिए पर्याप्त दवाएं और बुनियादी सुविधाएं नहीं थी। उन्होंने यही बताया कि लोगों का बेहोश हो जाना और सफेद कपड़ों से ढके शवों के बीच से गुजरना आम बात हो गई थी। इस साल मक्का में हज यात्रा भीषण गर्मी के बीच आयोजित की गई। तापमान यहां लगातार औसत से बढ़ रहा था। 50 डिग्री के आसपास वहां पर तापमान चल रहा था, जिसके चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और कई लोगों ने दम तोड़ दिया। मौत का सटीक आंकड़ा अभी भी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है, क्योंकि हर देश अपने अपने नागरिकों की मौत के आंकड़े जारी कर रहा है। आंकड़े और भी बढ़ने की आशंका है। इसके अलावा सरकारें सिर्फ उन तीर्थयात्रियों के बारे में जानती हैं जिन्होंने देश के कोटे के तहत परमिट लिया और मक्का गए। ऐसे तीर्थयात्री जो बिना परमिट के मक्का गए हैं, उनके मौतों को अधिक आशंका है। आपको बता दें, 40 साल के जिरार अली अपने 70 वर्षीय पिता के साथ तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। शुक्रवार को वो लंदन लौटे, जिन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान पर्याप्त पानी, छाया या मेडिकल सहायता प्रदान नहीं की गई, जिसके चलते वहां पर लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अली ने यह भी कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वहां पर बहुत सारे लोग हैं, पर्याप्त चिकित्सा नहीं है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बस सबसे खराब स्थिति का इंतजार कर रहे हैं और फिर वो कदम उठाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों की मौत आम हो गई है। जब मैं लोगों को तड़पते हुए देखता था तो अपने हज पर फोकस नहीं कर पाता था। इंडोनेशिया के 44 वर्षीय अहमद ने भी बताया कि उसने कई लोगों को बीमार पड़ते और यहाँ तक कि गर्मी से मरते हुए देखा। उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया कि घर के रास्ते में मैंने कई मरे हुए लोगों को देखा। लगभग हर कुछ 100 मीटर पर एक शव दिखता था, जो सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ रहता था। उन्होंने ये भी कहा कि हर बार जब स्थानीय निवासी या कुछ समूह पानी वितरण करते तो ये तुरंत खत्म हो जाता था। उन्होंने दावा किया कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भी एक एम्बुलेंस नहीं दिखी। दोनों तीर्थयात्रियों ने इस साल के तीर्थयात्रा के खराब बुनियादी ढांचे और संगठन पर अफसोस जताया, जो लाइसेंस प्राप्त टूर ग्रुपों से बाहर स्वतंत्र रूप से यात्रा कर रहे थे। तो हज यात्रा में हुई इस प्राकृतिक आपदा पर, गर्मी से लोगों के मरने पर और वहां की सुरक्षा व्यवस्था, वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहे द भारत नाउ।